उपोद्घात। एक समय राजा जनक जी घूमने गए थे। राह में अष्टावक्र जी को आते हुए देखा। उन्होंने घोड़े से उतरकर ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया, परंतु ऋषि के शरीर को देखकर राजा के चित्त में एक घृणा उत्पन्न हुई कि हे परमेश्वर, इनका कैसा क्रूर शरीर रच दिया। ऋषि के शरीर में 8 कुब थे। इसी से उनका शरीर देखने में क्रूर प्रतीत होता था, और जब वे चलते थे तो उनका शरीर 8 अंगों से वक्र यानी टेढ़ा हो जाता था। इसी कारण उनके पिता ने उनका नाम अष्टावक्र रख दिया। वह आत्मज्ञान के बड़े निपुण व्यक्ति थे और योग विद्या में भी बड़े चतुर थे। एवं उन्होंने अपनी विद्या के बल से राजा के चित्त की घृणा को जान लिया, और उन्होंने उस राजा को उत्तम अधिकारी जानकर कहा, हे राजन, जैसे मंदिर में होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता, और मंदिर के गोल कीवा लंबा होने से आकाश गोल कीवा लंबा नहीं होता, क्योंकि आकाश का मंदिर के साथ कोई संबंध नहीं है। आकाश निर्वय है और मंदिर सावयव है। वैसे ही आत्मा का भी शरीर से कोई संबंध नहीं, क्योंकि आत्मा निर्वय है और शरीर सावयव है। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है। शरीर के वक्र आदित धर्म आत्मा से कदापि नहीं आ सकते। एवं राजन, ज्ञानवान को आत्म दृष्टि रहती है और अज्ञानी को चर्म दृष्टि रहती है। इस कारण तू चर्म दृष्टि को त्याग करके और आत्म दृष्टि को ग्रहण करके जब देखेगा, तब तेरे चित्त से घृणा दूर हो जाएगी। हे राजन, चर्म दृष्टि से अज्ञानी देखते हैं, ज्ञानवान नहीं। ऋषि के अमृत रूपी वचनों को सुनकर राजा के मन में आत्मज्ञान के प्राप्त होने का उत्कट इच्छा उत्पन्न हुई। एवं राजा ने ऋषि से प्रार्थना की, हे भगवान, आप मेरे घर को पवित्र कीजिए और कुछ दिन वहां पर निवास करके मेरे चित्त के संदेहों को दूर करके मुझ में आत्मदृष्टि को उत्पन्न कीजिए। तदनुसार ऋषिपति ने राजा की प्रार्थना को स्वीकार किया और राजा के साथ आए। उसके बाद राजा ने अपने घर में एक उत्तम स्थान निश्चित करके एक सिंहासन लगाकर बड़े सत्कार से उनके ऊपर रिपची को बैठाया, और राजा अपने चित्त के संदेहों को पूछने लगा और अष्टावक्र जी उनका उत्तर देने लगे। इन प्रश्नों के उत्तर द्वारा अज्ञान का निराकार और ज्ञान का उदय होता है। वहीं ज्ञान एक पुस्तक में मुक्षुओं के लाभार्थ प्रकाशित किया जाता है।